गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड से, क्लास 11 चैप्टर थर्ड, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखो, इस चैप्टर थर्ड में जो हम पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का, उस पोर्शन को मैकेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स, ठीक है। अब मैकेनिक्स आगे तक चलेगी, बट ये मैकेनिक्स क्या है सुनना। किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है हमको मोशन और रेस्ट में, तो जिस ब्रांच में की जाती है फिजिक्स की, उस ब्रांच को बोलते हैं मैकेनिक्स। मैंने तुमको नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, वहां पर लैंग्वेज सब लिख रखा है। मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करके तुमको मैं बताऊंगा उस चीज को। तो देखो, मैकेनिक्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे मोशन और रेस्ट पर, फिजिक्स की ब्रांच कहलाती है। अब ये मैकेनिक्स फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। पहली ब्रांच स्टैटिक्स है हमारी, और दूसरी है काइनेमेटिक्स, और तीसरी है डायनामिक्स। अब देखो, इस ब्रांच है तो ये मैकेनिक्स की एक सब ब्रांच, मतलब हम कह सकते हैं मैकेनिक्स की जिस ब्रांच में हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन पर पढ़ते हैं, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में हो तो उसकी स्टडी करेंगे, वो हम इस ब्रांच में करेंगे, ओके। और काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स हम ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं मोशन, मतलब हम ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो कैसे कर रहा है। बट ब्रांच तो दोनों में मोशन की स्टडी करनी है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये रहता है कि काइनेमेटिक्स में तो मोशन को स्टडी करते हुए हम उसके कारण को नहीं जानते कि उसका रीजन क्या है, हम विदाउट रीजन पढ़ते हैं, ठीक है, कि उसका कॉज क्या है, उसके मोशन का कॉज क्या है। तो हम इस ब्रांच में मोशन विदाउट इट्स कॉज, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट नो इट्स कॉज, विदाउट नो इट्स कॉज, मतलब बिना कारण समझे ही हमें मोशन कैसे हो रहा है ये बताना है, बस हमारा अल्टीमेट टारगेट है मोशन कैसे हो रहा है, बस ये बताना है। मोशन क्यों हो रहा है इसका रीजन हमें नहीं देना है, उसका रीजन हम देंगे डायनामिक्स में। किसमें देंगे? डायनामिक्स में। इसमें क्या होता है? मोशन विद इट्स कॉज, मतलब यहाँ पे मोशन क्यों हो रहा है हम ये भी बताएंगे, किस कारण की वजह से हो रहा है ये भी बताएंगे। और उस ब्रांच, जिस ब्रांच में हमें ये सब देखना है, जिस ब्रांच को बोलेंगे डायनामिक्स, मतलब मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन को उसके कॉज के साथ देखते हैं, वो डायनामिक्स कहलाती है। मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन को विदाउट कॉज देखते हैं, वो काइनेमेटिक्स कहलाती है। और मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन पर देखते हैं या पढ़ते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टैटिक्स, ठीक है। मतलब ये स्टेशनरी कंडीशन में पढ़ने वाली ब्रांच है। तो देखो, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हम बात मोशन की कर रहे हैं, मोशन की बात होगी, बट इस समय मोशन स्ट्रेट लाइन है, मतलब वन डायमेंशनल है, ठीक है। तो देखो, आगे हम जो चैप्टर पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, उसमें वेक्टर्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। बट अभी हमें क्या है, ये चैप्टर स्टार्ट करना है, तो इस चैप्टर में पढ़ने से पहले हम कुछ जैसे कि मोशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, रेस्ट क्या होता है। और तुम बुक में कुछ बच्चे हमेशा, जैसे लास्ट ईयर भी कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे, कुछ मत आते थे कि सर देखो ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम था तो डाउट इतने ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो कुछ बच्चों का बच्चे से स्टडी करते हैं बुक वगैरह एक्सेल वगैरह में, तो उसमें क्या होता है कि कुछ वर्ड्स आते हैं, एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन, तो बच्चे डर जाते हैं ये क्या चीज है क्या है, तो समझ नहीं आता है। तो देखो, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रेस्ट से। रेस्ट तो सारे लोग जानते हैं रेस्ट क्या होता है, मतलब अगर मैं साथ को रोक लेता हूँ, टाइम निकलता जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, तो मेरे हाथ में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है मेरा हाथ, दैट मींस मेरा हाथ क्या है? रेस्ट पोजीशन में। अब मैंने टाइम के साथ साथ देखो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, हैंड की पोजीशन बार बार रब करने पर चेंज हो रही है, तो ये क्या हो गया? ये मोशन हो गया। एक सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है ना। तो देखो, रेस्ट है, हम रेस्ट को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? नो चेंज इन पोजीशन
विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो तो रेस्ट पे कहलाता है। बात आती है मोशन की। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो ये तो हम मैथ में पढ़ के आ चुके हैं। यहां पर तुम दो वर्ड पढ़ोगे, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। अब देखो ये क्या होता है इसे समझना। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। मैं तुम्हें पहली जो वीडियो डालूंगा, जो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा अपने आरपीएफ के बच्चों को, वो पहली इंट्रोडक्शन पार्ट की मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो होती है वो आप लोग देख नहीं पाते हो, तो मैं शॉर्ट वीडियोस है जैसे 10-10 मिनट्स की डालूंगा, तो उसमें आज की वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है। ओके, अब देखो बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद कि ये तो सब समझने हमें, ये दो सब समझने हैं। एब्सोल्यूट रेस्ट क्या होता है, एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है। तो देखो एब्सोल्यूट का होता है, फिजिक्स में एब्सोल्यूट का कोई मीनिंग नहीं है। नथिंग इज एब्सोल्यूट। आइंस्टीन कहते थे नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। हर चीज रिलेटिव है, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है ना। तो देखो एब्सोल्यूट रेस्ट मतलब यथावत सत्य की चीज रेस्ट में ही हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। देखो एक एग्जांपल से समझे हम, जैसे ये मार्कर मेरे हाथ पर रखा हुआ और ये स्टेशनरी स्टेट में है, मैं देख रहा हूं तो मेरे लिए रेस्ट में, आप लोगों के लिए भी अभी ये फिलहाल किसमें, रेस्ट में। बट अगर मैं एक इमेजिनेशन करूं कि मैं इस मार्कर को मून पे से देख रहा हूं, तो जो पर्सन मून पे खड़ा है वो तो स्टेशनरी है, और मैं अर्थ पे खड़ा हूं और अर्थ कर रहा है रोटेट, और अर्थ रोटेट कर रहा है तो अर्थ के साथ ये मार्कर भी रोटेट कर रहा होगा। और जब वो पर्सन इस मार्कर को देखेगा मून से, तो ये उसे रोटेट करता हुआ दिखाई देगा। दैट मीन्स उसके रिलेटिव ये मोशन कर रहा है। तो एवरीथिंग इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट। तो ये एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, ठीक है ना। तो यही चीज होती है एब्सोल्यूट। मैंने एक फिजिकल फिनोमेना से तुमको समझा दिया कि तुम ऐसे सोच सकते हो इस चीज को। तो हमें लग तो ये रेस्ट में रहा है, बट हमारे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, हम अर्थ पर हैं और हमारे लिए ये रेस्ट पर है। बट जब वो जो पर्सन मून पे होगा उसके लिए रेस्ट में नहीं होगा, उसके लिए रोटेट करते हुआ या मूविंग करते हुआ दिखाई पड़ेगा उसे। तो इसीलिए ये रिलेटिव, देखो ये सब सिस्टम होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का जो सिस्टम है वो हम मोशन इन प्लेन में पढ़ेंगे, अभी यहाँ नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ ये शब्द मिलेगा उसमें बुक में, तो तुम इसे पढ़ के घबराना मत। उसका मतलब ये होता है एब्सोल्यूट रेस्ट, ये एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे एब्सोल्यूट मोशन कि हर बहुत सी कंडीशन ऐसी जहां पर तुम्हें यहां मोशन दिख रहा होगा, बट देखो ऐसे एब्सोल्यूट मोशन की बात करो। देखो जैसे तुम ट्रेन से जा रहे हो, तो ट्रेन में तुम मूव कर रहे हो, ओके, और ट्रेन से जो तुम बाहर की चीजों को देख रहे हो वो क्या दिख रही है, तुम्हें मूव करती हुई दिखाई देनी। तुम खुद को मूव करता हुआ फील नहीं करोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे बाहर की चीजें पीछे जा रही हैं, जबकि एग्जैक्टली ऐसा कुछ होता है नहीं। पेड़ जहां पर स्टेशन है वो वहीं रहेगा, बट तो तुम आगे रहे हो ना, दूसरी चीज मोशन में नहीं है, बट तुमको मोशन में दिखाई दे रही है। तो ये कुछ ऐसा फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता है जो हमको दिखता है वैसा होता नहीं है, जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन को इस तरीके से समझना। अब हम बात करते हैं जो हमारे चैप्टर में स्टार्ट होता है, जो चैप्टर स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल बेसिस वगैरह सब स्टार्ट होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं दो क्वांटिटीज की, एक तो स्केलर, सबसे पहले पढ़ते हैं स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। ये पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे, इसके ऊपर हम वेक्टर पूरा पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझते हैं कि स्केलर दो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती है उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे कि तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, तुम्हारी स्पीड हो गई, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। और ऐसी क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड प्लस क्या रखे, डायरेक्शन रखे, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो, वो क्वांटिटी हो गई तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तुम वैसे 9th में पढ़ चुके हो, जानते होगे तुम, फिलहाल हमें इतना ही जानना है, ठीक है ना। तो देखो अब बात करते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वैसे तुम 9th में पढ़ चुके हो, इसीलिए मैं इसे बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में निकाल देते हैं। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट में समझाएंगे डिस्टेंस क्या होता है। देखो डिस्टेंस अगर हम बात करें तो स्केलर क्वांटिटी होती है,
और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, आ जाओ देखो, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और डिस्टेंस होता क्या है, ये होती है टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो टोटल पाथ कवर की जाती है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। ऐसे करके ये होती है वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो वहां डायरेक्शन का जरूर कुछ ना कुछ रोल होगा, तभी हम डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं। देखो, टोटल पाथ कवर बाय बॉडी, कहने का मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से ए से बी गया और बी से सी गया तो ये 2 मीटर और ये 3 मीटर, तो ये तो टोटल डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो जाएगा 5, तीनों तो 5 मीटर, ठीक है ना। अब बात करें हम किसकी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहने का मतलब अगर कोई पार्टिकल यहां से जैसे ए से बी जा रहा है और इसको सी जाना है, पहुंचना सी पे था, हमें पहुंचना तो सी पे था, तो हम सी ए से इधर गए, ये गए, तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। अब हम चाहें सी पे पहुंचना तो हमारे लिए शॉर्टेस्ट पाथ ये है, हम ए से सी जा सकते हैं डायरेक्टली, क्या जा सकते हैं डायरेक्टली ए से सी जा सकते हैं, तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, ये कंडीशन हमेशा अराइज होती है कि देखो कि जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है या तो वो हमेशा ज्यादा होता है या वो उसके बराबर होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इट मे बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। क्यों, देखो मैं यहां से यहां गया और यहां से दोबारा यहां गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है, और डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। मतलब अगर हम आगे चले हैं और दोबारा वापस आए तो डिस्टेंस एड अप हो जाता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो डिस्टेंस कभी जीरो ऐसे नहीं हो सकता। तो बस बेसिक से यही डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब बात करते हैं हमारे जो मोस्ट क्वांटिटीज जो हमें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, आता है बात स्पीड का, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, देखो स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बस एक डायरेक्शन का डिफरेंस है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, वेलोसिटी के पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, इसके पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टी नहीं होती। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के बेसिस पे क्या होती है, डिफाइन होती है। तुमने पढ़ा होगा स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकंड, जो भी है, तो कभी ये नहीं कि नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ऐसे नहीं देखा होगा, बट वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन जरूर डिफाइन होती है। तो देखो, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरी बात, स्पीड क्या होती है, इसमें से स्पीड को ये बोलना चाहूं तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, टोटल टाइम में कितना कवर किया गया, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। देखो समटाइम्स तुम लोगों को स्पीड और वेलोसिटी दोनों के नोटेशन एक जैसे मिलेंगे, वी से मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो, बस वेलोसिटी के पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। देखो हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम, ये होता है वेलोसिटी। अब यहां पर हम बात करते हैं, देखो तुम्हें जो बेसिक चीज सीखनी है इसमें, वो सीखना है कि देखो हम दो वर्ड का यहां पर जिक्र करेंगे, एवरेज स्पीड, एक तो करा करेंगे हम एवरेज स्पीड और एक करा करेंगे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसे करके हम यहां पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, सॉरी वेलोसिटी, और दूसरी हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये अच्छे तरीके से हमें पता होना चाहिए कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पता है कि क्या अंतर है इंस्टेंटेनियस में और एवरेज में, ठीक है ना, क्या डिस्टेंस है, मतलब डिफरेंस है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस में।
तो सुनना, अगर मैं इनको यहां समझा दूंगा तो ये अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से समझते हैं, फटाफट समझते हैं। देखो, एक होती है एवरेज स्पीड, ये क्या होती है? ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब डेल एक्स इज द डिस्टेंस इन डेल टी इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो एवरेज स्पीड होगी वो हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल एक्स अपॉन में डेल टी। कहने का मतलब एस के ऊपर बार लगा दें तो इसे डेल एक्स अपॉन में डेल टी भी बोला जा सकता है। ओके, तो ये होती है एवरेज स्पीड, कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, इनका रेशियो। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, जो कि तुम्हें नोट्स में लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना कहकर स्पीड की बात करें। देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, रेवोल्यूशन हटा के इंस्टेंटेनियस, इसे मैं इंस्टेंट लगा देता हूं। ऐसे इंस्टेंटेनियस क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर या पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइम पर जो स्पीड होगी ना किसी ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट जो स्पीड होगी उस ऑब्जेक्ट की, उस स्पीड को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम या पर्टिकुलर हम कह सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम मतलब 2.033 सेकंड पर, 2 सेकंड पर, 3 सेकंड पर, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम कह सकते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो स्पीड होती है उसे हम बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखो, इसका फॉर्मूला कैसे निकल जाता है, एस एवरेज क्या होता है, डेल एक्स अपॉन में डेल टी। तो अगर हम इसे बात करें एस इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, डेल एक्स अपॉन में डेल टी को, देखो स्टार्ट करते हैं यहां पर, देखो एस इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन में डेल टी। ओके, तो देखो हम ले लेंगे लिमिट, क्या लेंगे हम, लिमिट। ये हमने लिमिट ली डेल टी टेंड्स टू 0, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, जो स्पीड निकाल रहे हैं उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। तो हमने डेल टी टेंड्स टू 0, 0 नहीं है, टेंड्स टू 0 है, 0 तक जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन में डेल टी। जब हम ये कंडीशन करते हैं तो लिमिट अगर ये आ जाता है तो जो ये इंस्टेंटेनियस होता है ये चेंज हो जाता है डी एक्स अपॉन में टी। तो हमें एक पता चली बात कि एस इक्वल्स टू होता है डी एक्स अपॉन में टी। ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमें क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। बात आती है यहां पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वही सेम एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट है, डेल टी इंटरवल में, तो ये तो हो जाती है तुम्हारी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। और बात आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, वो होती है क्या, डेल एक्स अपॉन में डेल टी, और लगा दो लिमिट लगा के v इक्वल्स टू लिमिट, और लिमिट कहां से कहां जाएगी, डेल टी टेंड्स टू 0, डेल एक्स अपॉन में डेल टी, तो v इक्वल्स टू हो जाता है डी एक्स अपॉन में टी। दैट मींस जब लिमिट टेंड्स टू 0 जा रही है तो ये पूरा कन्वर्जन डिफरेंशिएशन में बदल जाता है, इसे हम बोलते हैं डी एक्स अपॉन में टी। तो डिस्प्लेसमेंट का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमको वेलोसिटी प्रोवाइड कराता है। मतलब अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको मिल जाएगी वेलोसिटी। क्या मिलेगी, वेलोसिटी। तो v इक्वल्स टू क्या होता है, dx अपॉन में dt। v इक्वल्स टू क्या होता है, dx अपॉन में dt। अब देखो इसके जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट कल हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके,
तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।